दोस्तों, कोरोना कवच के रूप में भारत में विकसित एप्लीकेशन आरोग्य सेतु के बारे में तो आप जानते ही हैं। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ यह काम कैसे करता है, इसमें क्या जानकारी मांगी जा रही है और कौन से संस्थान में यह जानकारी कहाँ स्टोर हो रही है, जिसको लेकर साइबर कानून के एक्सपर्ट चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और सरकार इस मामले में क्या कह रही है, क्या है इसकी प्राइवेट पॉलिसी, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों के जवाब देखते हैं। इस ऐप के माध्यम से आपसे संक्रमण संबंधित बेसिक जानकारी ली जाती है। आपने देखा ही होगा कि मोबाइल में ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन ही रहता है, जिससे ब्लूटूथ के माध्यम से आप किन किन लोगों से मिल रहे हैं इसकी जानकारी हो जाती है और लोकेशन के आधार पर ट्रेस कर लिया जाता है। दोस्तों, आरोग्य सेतु में जो डाटा मांगा गया है उसे रेस्पॉन्स डाटा कहा जाता है, जिसे मोटे तौर पर 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है डेमोग्राफिक डाटा। इसके अंतर्गत नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, लिंग, पेशा और ट्रेवल हिस्ट्री जैसी जानकारी शामिल है। दूसरा है कॉन्टैक्ट डेटा। कॉन्टैक्ट डेटा के तहत उन लोगों की जानकारी मांगी गई है जिनसे आपकी मुलाकात हुई है, बीच की दूरी, किस जगह पर मुलाकात की गई है उसकी जानकारी मांगी गई है। तीसरा है आत्म मूल्यांकन। इसमें आपसे संबंधित कुछ जानकारी मांगी जाती है। चौथा है लोकेशन। लोकेशन के माध्यम से आप कहाँ रहते हैं इसकी जानकारी हो जाती है। तो इसमें एक्सपर्ट चिंता व्यक्त क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, आपको याद होगा आधार कार्ड को भी राशन तथा दूसरी सरकारी सुविधाओं में भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। बाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि आधार को बैंक खातों तथा पैन कार्ड से जोड़कर टैक्स की चोरी रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आधार कार्ड को मोबाइल नंबर के लिए भी जरूरी कर दिया गया। जिस प्रकार आधार कार्ड को हर चीज से लिंक किया जा रहा है, इससे लोगों की चिंता तो बढ़नी ही है। कोरोना संक्रमण से संबंधित इस ऐप में भी लोगों का डेटा लिया जा रहा है, जिसमें निजी जानकारी भी शामिल है। इसे सरकार कब और किस तरह इस्तेमाल करती है इसकी कोई गारंटी नहीं। जबकि सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एप्लीकेशन कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है और आपकी निजी जानकारी तथा डेटा का इस्तेमाल भारत सरकार कोरोना संबंधित डेटाबेस तैयार करने में करेगी, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। किसी भी तरह की जानकारी का इस्तेमाल अन्य वजह से नहीं किया जाएगा। यदि आप ऐप डिलीट करते हैं तो आपका डेटा 30 दिनों में क्लाउड से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि क्लाउड क्या है और डेटा एक्सेस किसकी जिम्मेदारी है। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन NIC ने डेवलप किया है और इसमें आने वाली तमाम जानकारी भी NIC ही जमा करेगी। NIC ने कहा है कि जब जानकारी जुटाने का मकसद पूरा हो जाएगा तो डेटा को 180 दिनों के बाद स्थायी तौर पर क्लाउड स्टोरेज से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज का मतलब है कि आपकी सारी डेटा ऑनलाइन किसी सर्वर में सुरक्षित रखी जाती है, जिसे आप जब चाहे कहीं भी और कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल ड्राइव भी एक तरह से क्लाउड स्टोरेज ही है। दोस्तों, NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को ही कहा जाता है। यह भारत सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है। इसकी स्थापना 1976 में सरकारी क्षेत्र में बेहतर पद्धतियों, एकीकृत सेवाओं तथा विश्वव्यापी समाधानों को अपनाने वाली ई-सरकार व ई-शासन संबंधित समाधानों को प्रदान करने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो डालूं आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।